नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनावों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, पिछली बार 370 के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सितंबर से पहले चुनाव जो हैं वो हो जाने चाहिए। तो सितंबर से पहले चुनाव हो रहे हैं और ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही हरियाणा के चुनाव भी हो गए। हालांकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव फिलहाल नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान हुआ, वहाँ पर इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, तो एक तरीके से विधानसभा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रहेगी। चुनावों का ऐलान हुआ तो मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। अरे भैया, तो लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे थे? लोकसभा में तुम दोनों चुनाव लड़ रहे थे और तुम दोनों ही चुनाव हार गए। उमर अब्दुल्ला 2 लाख वोटों से चुनाव हार गया, और मुफ्ती ये जो महबूबा मुफ्ती है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी से ही चुनाव हार गई। और वहाँ पर दूसरा जो है वो राशिद इंजीनियर जो वहाँ से एक निर्दलीय खड़ा था उससे चुनाव हार गया। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो ये किस तरीके का पाखंड करते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि विधानसभा का चुनाव तो हम लड़ेंगे नहीं, हमारे बाप दादा लड़ लेंगे, हमारी पार्टी ज़रूर लड़ेगी, हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि अभी ये पूर्ण राज्य नहीं बना है। इस तरीके के नंगा नाच, इन्हें पता है कि हम एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये एक्सपोज हो चुके हैं, और इस बार अगर वोटिंग परसेंटेज और बढ़ गया तो ये पूरे ही एक्सपोज हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो है थोड़ी सी चर्चा हम इस बात पे भी करेंगे कि किस तरीके से किस तरीके से जो है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर डॉक्टर्स के साथ व्यवहार कर रही हैं। 42 डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र कर दी गई और कहा गया कि अगर तुमने धरना प्रदर्शन जारी रखा तो तुम्हें जो है उसकी सज़ा मिलेगी। तो ममता बनर्जी का ये बर्ताव किस प्रकार का है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ममता बनर्जी जो खुद एक चीफ मिनिस्टर है, खुद होम मिनिस्टर है, खुद ही स्वास्थ्य मिनिस्टर है, वही सड़कों पर उतर कर कह रही है कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी न्याय मिलना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो इस तरीके से न्याय मांगने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में एक नई बात देखने को मिली है। राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान की भाजपा सरकार ने अब योगी का ही बुलडोज़र मॉडल अपना लिया है। राजस्थान में उदयपुर में जिस प्रकार से कन्हैया लाल की पिछली बार सर तन से जुदा करके हत्या कर दी गई थी, वैसी ही वारदात एक और देखने को मिली है। बस थोड़ा सा कंडीशन इसमें अलग हो गया है। एक 8वीं 9वीं का बच्चा जो एक जिहादी बच्चा है, वो बच्चा उठकर जाता है और चाकू लेकर दूसरे बच्चे को लहूलुहान कर देता है। उसकी टांग पर ऐसा वार किया जाता है कि उसकी हड्डी तक क्रैक कर दी जाती है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक स्कूल का बच्चा चाकू चलाने में इतना तेज़ हो गया है कि वो अपने सहपाठी की टांग को चीर देता है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में राजस्थान सरकार ने उस अब्दुल के बेटे का जो घर है उसे तहस नहस करना शुरू कर दिया है। जो अवैध संपत्तियां बनाई गई हैं उनके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है। ये मैसेज है समाज में। लोग कह रहे हैं इतनी जल्दबाजी क्या थी, तो ये बच्चे का वो मामला नहीं है जिसमें बच्चा एक दूसरे का जो है थप्पड़ मार देता है, नीचे गिरा देता है, गाली गलौज कर देता है। ये चीर देने वाला मामला है। तो इस जैसे जिहादी तत्वों का पालन पोषण जिस घर में हो रहा है, ऐसे जिहादी तत्वों के घरों को विनाश करना बड़ा आवश्यक है। किस तरीके की मानसिकता वाला मामला है? अंदाज़ा लगा के देखिए कि एक स्कूल का बच्चा इस तरीके की हरकत करने को तैयार है, जिसे बचपन में ही चाकू के ऊपर हाथ साफ करना सिखा दिया गया हो, वो ऐसा काम करने से डरेगा क्यों? जहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति है उसी जगह पर ये लोग सबसे पहले वार करते हैं। आज फ्रांस का हाल देख लीजिए, आज लंदन का हाल देख लीजिए। लोगों की और बच्चियों की स्कर्ट उठा उठा कर जिहादी वहाँ देख रहे हैं। ये हाल हो चुका है फ्रांस और लंदन का। खैर, इन सभी चीज़ों से अलग फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था, वो मामला अब और ज़्यादा साफ हो गया है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी जहाँ पर इस एक बच्ची का रेप होता है, रेप करने के बाद जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, और बिल्कुल बहुत ही वाहियादगी वाला जो तरीका जो है वो देखने को वहाँ पर मिला है। उसके बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई हैं। लेकिन बैकफुट पर आने के बावजूद भी ममता बनर्जी चाह रही हैं कि जैसे तैसे मामला दब जाए।
प्रिंसिपल जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे जो है पुरस्कृत किया जाता है, और पुरस्कृत करने के बाद उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र दे दी जाती है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो जो है अवार्ड उसे मिल जाता है, उसे जो है सस्पेंड नहीं किया जाता, लेकिन हाई कोर्ट उसे सस्पेंड कर देता है। हाई कोर्ट ने बड़ा सोच समझ कर उसे सस्पेंड किया है। लेकिन ममता बनर्जी कल 42 डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देती हैं और कह देती हैं कि अगर आपने इसी तरीके से मामले को और इसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा तो हम जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। आपकी धमकाया जा रहा है। अंदाज़ा लगा के देखिए, केंद्र सरकार और मोदी के ऊपर रोज़ मीडिया जो है हथौड़े से वार करता है। पता नहीं कितने ही दलाल और ये चाटुकार, ये तलवे चाटने वाले रोज़ मोदी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन कितनों को उठा लिया मोदी सरकार ने, कितनों को उठा लिया, कितनों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसी बात होती, अगर तानाशाही वाली बात करनी हो तो मोदी एक एक को नंगा नहा के निचोड़ सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, लेकिन ऐसा वो करते नहीं। लेकिन ममता बनर्जी, जहाँ पर एक इस तरीके का हादसा देखने को मिला है और उसके बाद से ममता बनर्जी पत्रकारों को डरा रही हैं। अरे उन पत्रकारों को भी डरा रही हैं जो उनके दलाल और चाटुकार हैं, जो उनकी तलवे रोज़ चाटते हैं। रवीश कुमार जैसे जो तलवे चाटने वाले हैं और दूसरे यज्जुम फंजुम जितने भी हैं, ये तलवे चाट चाट कर ख़त्म कर चुके हैं अपनी जीव को। वो लोग, उनके खिलाफ ममता बनर्जी एक्शन ले रही हैं कि तुमने थोड़ा सा भी कैसे बोल दिया। आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। लेकिन तानाशाह तो मोदी है, वो थोड़े तानाशाह है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। अरे तुम्हारी सरकार चल थोड़े रही है, वो तो रेंग रही है। उसे गिरा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बांग्लादेश में तानाशाही के खिलाफ जो कहा जा रहा है कि तानाशाह थी शेख हसीना, होगी तानाशाह, उसे हटा दिया लोगों ने, तो तुम्हें भी हटाया जा सकता है। तानाशाही भारत के अंदर कहीं चल रही है तो यही पश्चिम बंगाल के अंदर ही चल रही है, और कहीं इतना बुरा हाल नहीं है जितना हाल पश्चिम बंगाल में बुरा हाल हो रखा है। तो अगर वो तानाशाही हटा भी दी जाती है तो क्या दिक्कत है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस तरीके का माहौल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर में तारीखों का ऐलान हो चुका है चुनाव की। शेख परिवार और मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार जो है उसमें से फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। अमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। जो महबूबा मुफ्ती हैं वो कह रही है मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। अरे भैया, जब तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना तो लोकसभा का चुनाव तुमने क्यों लड़ा? लोकसभा में चुनाव लड़ने के बाद ये सारे चुनाव हार गए। महबूबा मुफ्ती की पार्टी तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, अपनी सीट भी हार गई, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी ने उसे हराया। और वहाँ से उमर अब्दुल्ला वो खुद अपनी सीट हार गया। और कैसे हार गया? वहाँ के निर्दलीय राशिद इंजीनियर जो है, जो फिलहाल जेल में बंद है, उसी ने उसे हरा दिया। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए, और वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज़ादी के इतिहास के बाद आज का जितना भी बड़ा इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर का, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिला 370 हटने के बाद। जो मोदी को ब्लेम करते हैं उन्हें शायद इन चीज़ों और इन आंकड़ों को देखना चाहिए। अब परिसीमन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो ये सब होने के बाद कुछ सीटों को आरक्षित भी किया गया है, कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित भी किया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ पे रिजर्वेशन जो पहले SC और ST का जो रिजर्वेशन जो पहले नहीं मिलता था वो भी दिया गया है। तो ये सब होने के बाद अब जब चुनाव दोबारा हो रहे हैं, इन्हें डर है कि इस बार हम पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। और साफ क्यों होंगे? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने वाला है। पहले जम्मू कश्मीर में 15-16% की वोटिंग टोटल हुआ करती थी। इतना ही 20% से नीचे नीचे जब वोटिंग रह जाती हो तो उसके मायने क्या है आप खुद समझ सकते हैं। और अगर इस बार वोटिंग परसेंटेज 50 से ऊपर चला जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता किस तरीके का डिसीजन लेने वाली है। और मुझे लगता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कुछ और सीटें जीत कर 30-32 सीटें आराम से जीत लेगी। जहाँ तक कि दूसरी सीटों की बात है, 30-34 सीटें और बचती हैं, तो वहाँ पे महबूबा मुफ्ती की पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और दूसरी जो छोटी मोटी पार्टियाँ हैं वो अपना दबदबा वहाँ पर लगा सकती हैं। तो इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती दोनों को ये समझ आ चुका है कि इस बार चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू कश्मीर से चुनना जो है भाजपा का बहुत ज़्यादा इसके आसार हैं। वो इसलिए कि
जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं, किसी भी पार्टी को बहुमत तो मिलेगा नहीं। इतना तय है, ना भाजपा को बहुमत मिलेगा ना किसी और को बहुमत मिलेगा। लेकिन बहुमत ना मिले, सरकार तो किसी न किसी को बनानी है, तो भाजपा वहाँ किसके साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी, ये अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती, इन दोनों के साथ गठबंधन बहुत मुश्किल है, और इन दोनों का सीएम बनना अब पुरानी बात हो चुकी है। इसीलिए अमरुदुल्ला को भी समझ आ चुका है और मुफ्ती को भी, कि हमारा पत्ता यहाँ से अब कट चुका है। जिस तरीके से लूट खसूट उन्होंने वहाँ पे की है, उस लूट खसूट का अब हिसाब शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द इसका हिसाब देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का माहौल है पूरे देश में। झारखंड के चुनावों का भी ऐलान हुआ है, और साथ ही साथ इस बार झारखंड के चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, और महाराष्ट्र के चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है। एक बात देखने वाली है कि हरियाणा के चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन हरियाणा के चुनावों में क्या हो रहा है? हरियाणा में खबरें ये आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बढ़त है। हालांकि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई बढ़त देखने को नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है लोकसभा चुनाव में खराब ही रही है हरियाणा के अंदर। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 3 टर्म्स, या आप कह सकते हैं कि पिछले 2 बार से खट्टर साहब सीएम थे, तो तब से जो है काफ़ी एंटी इनकमेंसी भी है, लेकिन फिर भी सरकार के दोबारा आने के आसार हैं। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि जो सबसे बड़ी चीज़, जो जो मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी है, उसके अंदर अलग अलग धड़े देखने को मिलते हैं। राहुल गांधी का अलग धड़ा दिखता है, हुड्डा का एक अलग धड़ा दिखता है, ये सुरजेवाला है, ये जो सब जो हैं अपने अपने धड़े लेकर बैठे हैं। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हुड्डा को आप देखिए, हुड्डा जो है चला जाता है विनेश फोगाट को लेने, ये दीपेंद्र हुड्डा, ठीक है, और वहाँ से उसकी गाड़ी के ऊपर सवार होकर आता है, उसे हमारी बेटी, हरियाणा की बेटी, फलानी बेटी, ढमकानी बेटी, इधर की बेटी, उधर की बेटी। अरे भैया, बेटी तो मनु भी है जो मेडल जीत के लाई है, उसके गाड़ी के ऊपर सवार होकर कितना आए थे तुम? तो ये बेतुकी सी बातें हैं और बिना मतलब की बातें हैं। फोगाट की बात तो बाद में करेंगे। देखिए, फोगाट, विनेश फोगाट, वो महिला जो है उसके खिलाफ जो है मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इंटेरोगेशन होना चाहिए उस महिला का। पॉलिटिक्स में ये लोग घुसे हुए हैं, पूरा दिन सुबह शाम पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने बाल कटवा दिए जी, मैंने अपना खून निकलवा दिया, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, मेरा वजन ना बढ़ जाए। आप मुझे एक बात बताइए, जो पहलवानी करने के लिए जा रहा हो, जो कुश्ती करने के लिए जा रहा हो, जो एक शारीरिक, ओलंपिक में एक शारीरिक खेल है जिसमें शरीर और दिमाग दोनों दुरुस्त चाहिए, वहाँ पर एक महिला प्रतियोगिता में भाग ले रही है और वो खाना नहीं खा रही है, वो पानी नहीं पी रही है, वो खून निकलवा रही है, वो बाल कटवा रही है, वो नाखून काट रही है, अनाप शनाप तरीके के सारे काम कर रही है वज़न कम करने के लिए। क्या इस तरीके से खेल खेले जाते हैं? अगर आप 50 अंडर 50 खेलने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है तो आप क्यों खेल रही हैं? अगर आप 53 वज़न वाली, 53 की कैटेगरी वाली पहलवान हैं, तो आप 50 में खेलने की कोशिश करेंगी तो आपको ये दिक्कतें आएंगी ही। ये तो धोखा है दूसरे खिलाड़ी के साथ। आप 53 किलो की अगर कैटेगरी में खेलने वाली हैं तो आपको उसी में खेलना चाहिए। 3-4 किलो वज़न कम करके दूसरी कैटेगरी में खेलने चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बेशर्मी है। फिर कहते हैं मेडल नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये तो ऊपर वाले का न्याय है, ईश्वरीय न्याय कह सकते हैं आप इसको। ईश्वर भी सब देखता है, उसे पता है कहाँ न्याय करना है और क्या न्याय करना है। ऐसे लोगों के साथ इसी तरीके का बर्ताव ऊपर वाला भी करता है। अंडर 50 में खेलने आप जा रही हैं, वज़न आपका बहुत ज़्यादा है, फिर उस वज़न को आप जानबूझ के तरीके से कम कर रही हैं, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। ये जो है धोखे की कैटेगरी में आता है और यहाँ पर आकर उसे महिमा मंडित किया जा रहा है। आजकल फैशन सा हो गया है कि जो गलत करके आता है उसका मंडन शुरू हो जाता है, बल्कि उसे तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए कि आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। और ट्रायल के समय आप लोग क्या कर रहे थे? 53 किलो के वेट वाली एक महिला जो अपना वज़न कम करके 50 में चली जाती है, तो यहाँ पे लोग क्या देख रहे थे? ट्रायल के समय क्या हो रहा था? उसका वज़न इतना कम तो हो नहीं गया होगा कि 47 हो गया हो, 48 हो गया हो, 49 समथिंग ही रहा होगा। तो इतने बिल्कुल आप कहते हैं कि 50 वज़न वाले लगभग पहलवान को जो है बाहर भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये लोग दबाव बनाते हैं। और मुझे लगता है बृजभूषण सिंह जब थे तो वो यही नहीं होने दे रहे थे।
और यही इन्हें पसंद नहीं था कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इन्हें लगता है कि हम भगवान हैं, यही पहलवान है पूरे भारत में और तो कोई है नहीं, झक मरवा रहे हैं सबके सब, दूसरों को भी मौका मिलेगा वो भी जाएंगे। 140 करोड़ का देश है, आप ही लोग नहीं है यहाँ पर, और भी हैं। अगर आपको एक बार मौका दे दिया, 2 बार दे, तीसरी बार भी आप जा रही हैं, वो भी वेट कम करके। लेकिन इस बार जो उसके साथ हुआ है वो उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये कालिक है। आप अगर खेल से बाहर हो जाते हैं, वो भी अगर इस वजह से कि आप हार रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको धक्के मारकर जब इसलिए भगाया जा रहा है कि आपका वेट जो है ज़्यादा पाया जा रहा है, इसका मतलब आप कैटेगरी में खेलने लायक नहीं है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ये कालिक है जो मुंह पे पुत गई है, जो जाएगी नहीं। अभी थोड़े दिन में हरियाणा के चुनाव है, ये सब चुनाव लड़ते हुए मिलेंगे आपको, यही इनकी असलियत है। और जब कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार नहीं बनती है तो इतना भी आपको बता दूं, इनको जो है उठाकर चाय में मक्खी की तरह, जिस तरह मक्खी गिर जाती है उसे उठाकर फेंक दिया जाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी फेंकेगी। और ये भी आप आने वाले समय में देखेंगे, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि राजनीति और खेल को मिक्स करके क्या मिलता है। जैसा बजरंग पुनिया के साथ हो चुका है, ये सब के सब जो हैं वो राजनीतिक व्यक्ति बन चुके हैं। खेल तो बहुत दूर की बात है, और इनको खेल कभी परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है। और ख़ास तौर पर कुश्ती की बात हो तो वो तो ज़्यादा समय के लिए, कोई भी खेल हो ज़्यादा दिनों तक चलाया नहीं जा सकता, उसके बाद उसे रोकना पड़ता है, दूसरा पहलवान उसकी तरफ जाएगा या कोई और जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।